हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करते हैं धनतेरस की और क्यों जलाते हैं यम के नाम का दीपक। दिवाली का त्योहार, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। पांचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है, जिसे आम बोलचाल में धनतेरस कहा जाता है। यह दिन मूल रूप से आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले धन्वंतरी का पर्व है। इस दिन नए बर्तन, सोना चांदी आदि खरीदने की परंपरा है, ये तो आपको ज्ञात ही है। बर्तन खरीदने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका तो कोई ठोस प्रमाण हमें किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि जन्म के समय धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश था और यही कारण है कि लोगों ने इसे शुभ मानकर शायद बर्तन खरीदना आरंभ कर दिया और बर्तन खरीदने को भी वे शुभ समझने लगे। पौराणिक कथाओं में धन्वंतरी के जन्म का वर्णन करते हुए बताया गया है कि देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे। वह अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। इसी कारण उनका नाम पीयूष पाणी धन्वंतरी विख्यात हुआ। धन्वंतरी जी को भी विष्णु जी का अंशावतार माना जाता है। परंपरा के अनुसार धनतेरस की शाम को यम के नाम का दीपक घर की दहलीज यानी कि घर के बाहर रखा जाता है। उनकी पूजा करके प्रार्थना की जाती है कि वे घर में प्रवेश ना करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। देखा जाए तो धार्मिक मान्यता मनुष्य के स्वास्थ्य और दीर्घायु के जीवन से प्रेरित ही होती है। यम के नाम के दिया निकालने के बारे में भी एक पौराणिक कथा है, जिसकी आज मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। पुराने समय की बात है कि एक राजा हुआ करते थे और उनका नाम था हिम। राजा हिम के यहाँ जब पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम सुकुमार रखा और अपने राजपुरोहित से अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई। कुंडली बनवाने के उपरांत राजपुरोहित कुछ चिंतित हो गए। उनको चिंताग्रस्त देखकर राजा हिम ने उनसे पूछा, क्या बात है राजपुरोहित जी, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हमारे पुत्र की कुंडली में क्या कोई दोष है? राजपुरोहित ने राजा की बात सुनी तो कहा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। कदाचित मैंने कुंडली बनाते समय असावधानी कर दी होगी, जिस कारण से मुझे जन्म कुंडली में कुछ दुष्घटना दिखाई दे रही है। मेरा सुझाव है कि आप एक बार इसे राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषी से भी बनवा लें। राजा थोड़े से आशंकित हुए, पर फिर भी उन्होंने पूछा कि पुरोहित जी, पहले तो आप ही बताइए, क्योंकि हमें तो आपकी बनाई हुई कुंडली में जरा भी संदेह नहीं है। आप वर्षों से हमारे विश्वास पात्र रहे हैं। कृपया आप ही पहले ये बात बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, राजकुमार की जन्म कुंडली की गणना करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि राजकुमार अपने विवाह के उपरांत चौथे दिन ही सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा तब एकदम तिलमिला गए और चिल्ला उठे, राजपुरोहित जी, आप क्या कह रहे हैं? अवश्य ही अब तो हमें लगता है कि गणना में कोई त्रुटि हुई है। आप एक बार पुनः से कुंडली को ध्यानपूर्वक देखें, और यदि आप हमारे राजपुरोहित न होते तो कदाचित आप इस समय मृत्युशैया पर लेटे होते, जो आपने बात हमें बताई है। राजा हिम के क्रोध को देखकर राजसभा में सभी डर गए। राजपुरोहित ने हिम्मत करके कहा, क्षमा करें महाराज, किंतु यदि आपको कोई शंका है तो आप मेरे द्वारा दिए गए सुझाव का अमल करें और आप एक बार ज्योतिष जी से इस कुंडली को बनवा लें। इसके बाद राजा हिम ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली राज्य के 3-4 प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से बनवाई, परंतु परिणाम वही सामने रहा। महाराज हिम और उनकी पत्नी अत्यंत चिंतित रहने लगे। राज दरबार में सभी को चेतावनी दे दी गई थी कि इस बात का वर्णन हमारे पुत्र के समक्ष कभी न किया जाए, अन्यथा भयंकर परिणाम होंगे। राजा हिम को भय था कि यदि उनके पुत्र को इस बात का पता चल गया तो कहीं वह मृत्यु की चिंता से पहले ही न मर जाए। खैर, समय बीतता गया। राजकुमार सुकुमार बड़े होने लगे। अंततः वह समय आ गया जब राजकुमार की आयु विवाह के योग्य हो गई और आसपास के कई राज्यों से राजकुमार के लिए सुंदर राजकुमारियों के विवाह प्रस्ताव आने लगे।
परंतु अपने पुत्र की मृत्यु के भय से राजा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे पा रहे थे। ये देखकर महारानी ने कहा, महाराज, यदि आप इस प्रकार सभी राजाओं के विवाह के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर देंगे तो हमारा पुत्र क्या सोचेगा। जन्म कुंडली के भय से हम अपने पुत्र को उम्र भर के लिए कुंवारा तो नहीं रख सकते, और फिर मृत्यु तो सर्प के काटने से होनी है। यदि हम महल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दें तो कचातित सर्प के राजकुमार के पास पहुंचने से पूर्व ही हम उस सर्प को मार गिराएंगे। राजा हिम को महारानी का प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम नयना था, उससे अपने पुत्र की विवाह की स्वीकृति स्वीकार कर ली। राजकुमारी नयना देखने में जितनी सुंदर थी, बुद्धि में भी वह उतनी ही प्रखर थी। विवाह से पूर्व राजा ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली में निहित भविष्यवाणी को कन्या पक्ष को भी बता दिया। पहले तो वधू के पिता ने इस संबंध से साफ इनकार कर दिया, किंतु जब राजकुमारी नयना को पता चला तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया कि आप विवाह के लिए अपनी मंजूरी दे दें। अपनी पुत्री की बात को राजा ठुकरा न सके और विवाह के लिए आशंकित मन से विवाह के लिए उन्होंने हामी भर दी। विवाह बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। राजकुमारी नयना एक दृढ़ निश्चय वाली कन्या थी। उसने अपने पति के प्राणों की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। जैसे कैसे 3 दिन बीत गए। राजा हिम और राजकुमारी नयना ने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। उनकी योजना के अनुसार किसी भी मार्ग से सांप के आने की आशंका जहां जहां थी वहां पर सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात बिछा दिए गए। पूरे महल को रात भर के लिए रोशनी से जगमगाया गया ताकि सांप को आते हुए आसानी से देखा जा सके। यही नहीं, राजकुमारी नयना ने सुकुमार को भी सोने नहीं दिया और निवेदन किया कि आज हम कहानी सुनना चाहते हैं। राजकुमार सुकुमार नयना को कहानी सुनाने लगे। मृत्यु का समय निकट आने लगा और मृत्यु के देवता यमराज पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने लगे। क्योंकि सुकुमार की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, इसलिए यमराज ने सर्प का रूप धारण किया और महल के भीतर राजकुमार सुकुमार और राजकुमारी नयना के कक्ष में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया। जैसे ही वह सांप के वेश में कक्ष में दाखिल हुए, हीरे जवाहरातों की चमक से उनकी आंखें चौथिया गईं, जिस वजह से सांप को प्रवेश के लिए अन्य मार्ग खोजना पड़ा। जब वहां से वे कक्ष में दाखिल होना चाहते थे, वहीं पर उन्हें चांदी के सिक्कों पर रेंगते हुए सिक्कों का जैसे शोर सुनाई देने लगता, जिससे राजकुमारी और चौकस हो जाती। क्योंकि सिक्के इस तरीके से रखे गए थे कि जैसे ही सांप यानी कि कोई भी सर्प वहां से निकले तो वो सिक्के गिरने लगें, गड़बड़ा जाएं और उनके शोर से सबको पता चल जाए। अब राजकुमारी नयना ने अपने हाथ में एक तलवार भी पकड़ ली और राजकुमार को कहानी सुनाते रहने को कहा। डसने का मौका न मिलता देख सांप बने यमराज को एक स्थान पर कुंडली मारकर बैठना पड़ा, क्योंकि अब यदि वह थोड़ा भी हिलते तो सिक्कों की आवाज से नयना को ज्ञात हो जाता कि सर्प कहाँ है और वह उसे तलवार से मार डालती। राजकुमार सुकुमार ने पहले एक कहानी सुनाई, फिर दूसरी कहानी सुनाई और इस प्रकार सुनाते सुनाते जब सूर्य देव ने पृथ्वी पर दस्तक दे दी, पता ही नहीं चला। अर्थात कब सुबह हो गई किसी को ज्ञात ही नहीं हुआ, क्योंकि अब मृत्यु का समय जा चुका था। यमदेव राजकुमार सुकुमार के प्राण नहीं हर सकते थे, अतः वे अपने यमलोक वापस चले गए और इस प्रकार राजकुमारी नयना ने भविष्यवाणी को निष्फल करते हुए अपने पति के प्राणों की रक्षा की। राजकुमार सुकुमार कभी नहीं जान पाए कि उनकी कुंडली का रहस्य क्या था, क्यों उनकी पत्नी ने विवाह के चौथे दिन कहानी सुनने का निवेदन किया, आखिर क्यों कहानी सुनते समय उन्होंने तलवार थाम ली थी। माना जाता है कि तभी से सब लोग सुख समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन अपने घर के बाहर यम के नाम का दीपक निकालते हैं, ताकि यम उनके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये है असल कहानी हमारी धनतेरस की। अब हम यहाँ पर विश्राम लेंगे, कल हम नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।